एक बार एक भक्त, कैसा भक्त, भगवान की भक्ति में लीन था। इतना लीन, इतना लीन, इतना लीन कि भगवान ने भी सोचा कि भक्त है कि क्या है। दिन रात 24 घंटे मेरा ही नाम, मेरी ही भक्ति, मेरा ही स्मरण और मेरा ही सब कुछ दिन रात 24 घंटे लेता। ऐसी भक्ति में लीन था। और जब भक्ति में लीन था तो निश्चित रूप से जब भक्ति में और भक्त लीन हो जाता है तो भगवान को भी नीचे उतरकर क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। और भगवान को भी आना पड़ा, है ना। यहाँ राजपुर वालों ने नहीं बुलाया था, ठीक है ना, नहीं कोई श्रीफल चढ़ाया था, लेकिन होगा कोई ना कोई पूर्व भाव का पुण्य आपका कि हम इस ओर आ गए। सुना कि 30 घर की समाज है, हमने कहा, और इधर उधर से तो सब बड़े बड़े महाराज गए, हमने कहा अपन छोटे हैं तो छोटे छोटे गांव से होके चलते हैं। इसलिए हमने कहा ठीक है, राजपुर वालों को मौका दे देते हैं। निश्चित रूप से गांव के लोग बड़े ही आस्थावान और श्रद्धावान होते हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ छोटे छोटे गांवों में हमारे दूसरे महाराज जी कतराते, बड़े शहर बड़ा शहर, मैं छोटा ही मांगता हूँ कि छोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है कि छोटी जगह में इतनी आस्था और इतनी रुचि होती है कि तुरंत सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छे से सब लोग जुड़ जाते हैं। और बड़े शहरों में अब रेशो लगाना, अभी आपका रेशो लगाना और आरुण का रेशो लगाना या कोई बड़े शहर का रेशो लगाना, तो आप जीत जाओगे, राजपुर वाले जीत जाएंगे। 25 घर की समाज, गिनती के सदस्य, और उसमें से भी बहुत सारी उपलब्धता भी होगी। और यही स्थिति अब 300 घर की समाज, उसकी देखना कितनी जनसंख्या और उसका रेशो निकालना, तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन अध्यक्ष जी? राजपुरी निश्चित रूप से जीतने वाला है। ये छोटे छोटे गांवों में रहता है, इसलिए आ गया। तो जो भक्त था वो भगवान उतर के आ गए। अब भगवान ने पूछा भैया क्या चाहिए बोल, तेरी भक्ति के कारण मुझे यहां तक आना पड़ा। अब भक्त को ऐसे वैसे थोड़ी है, आरुण के अध्यक्ष ऐसे वैसे दिख रहे क्या आपको? वो समझदार है। अभी हाल बोला और ले लो और बढ़ा लो, बोले उते 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 करना है। क्या करना है? आरुण में लेना है। बोली महाराज जी मत बढ़वाओ। बोली ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस वो समझदार थे, आरुण वाले जैसे अध्यक्ष वैसे वो भक्त भी समझदार था। उसने ऐसी चीज मांग ली, ऐसी चीज मांग ली कि भगवान के माथे पे भी सल आ गए। क्या आ गए? सल आ गए। सल समझते हो? सिकन आ गई कि क्या मांग लिया भक्त ने, ये तो ऐसी चीज मांग ली है कि मैं दे ही नहीं पाऊंगा। और अब क्या मांगा होगा? सोचो, विचार करो। आप लोग को मौका मिलता तो आप रुपया मांगते, है ना, दुकान मांगते, लड़का मांगते, लड़की मांगते, और शायद इनमें से कोई बोलता शादी करा दो, शादी नहीं हुई है शादी करा दो, ऐसा कोई बोल देता है ना। गांव में कोई लड़की नहीं दे रहा है महाराज, क्या करें, सब कुछ है हमारे पास, दिखने में भी सुंदर है हम, सब पर लड़की नहीं दे रहा। कोई कुछ मांग लेता, लेकिन वो भक्त बड़ा ही अच्छा था और उसने बहुत अच्छी बात मांगी। और उसने बोला ए भगवान मुझे शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब बताओ, वो शांति को मांग रहा है, और अब शांति क्या भगवान दे सकते हैं? दे पाएंगे? देने की कुवत है? नहीं, शांति को देने की कुवत तो नहीं है, शांति दे भी नहीं पाएंगे। बहुत देर तक माथे पे भगवान ने हाथ फेरा और फिर उनका कहीं दिमाग चला। उन्होंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, तेरी इच्छा है तो निश्चित रूप से तेरे जीवन में सुख और शांति दोनों मिलेगी। तो शांति मांग रहा है, लेकिन मैं सुख भी दे देता हूँ गिफ्ट में, दोनों एक के साथ एक फ्री, सुख और शांति। अब तुम लोग चाहते हो क्या सुख शांति? राजपुर वालों सुख शांति चाहते हो? चाहते हैं? ये सबसे ज्यादा मुंडी यही हिला रहा है, सबसे ज्यादा मुंडी यही हिला रहा है, चाहते हैं, ठीक है ना। इसको सुख शांति निश्चित रूप से चाहिए, ठीक। अब जो बोलूं वो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सुख शांति चाहिए ना? हाँ चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो सुख शांति चाहिए
ये भगवान ने कहा ठीक है मैं तुझे सुख शांति दे दूंगा, पर बस अब जैसा मैं बोलूं और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करते आना। बोले हाँ ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा, आपको बुलाए इसीलिए था कि सुख शांति मिल जाए मेरे जीवन में, बहुत अच्छी बात हैगी। और भगवान ने भी एक कावड़ आती, कावड़ समझते आप? कावड़ मतलब जिसपे अगर आपको ध्यान हो तो एक माँ और एक पिता को यात्रा कराई थी। किसने कराई थी? क्या बात है, यहाँ के लोग तो बहुत ही स्वाध्यायशील हैं। गलत आ गया मैं यहाँ। श्रवण कुमार ने कही थी, कावड़ दे दी। अब वो कावड़ को भक्त ने देखा और देखते बोला क्या कर रहे हो, मेरे घर में कमी के कावड़ की, इससे कौन सी सुख मिलेगी और शांति मिलेगी? शांति रख, इससे ही सुख शांति मिलेगी। बोले क्या? इसमें एक सफेद कलर की आगे टोपली है। हाँ, सफेद कपड़े की टोपली, पीछे काले कलर की टोपली है। बोले हाँ, पीछे काले कलर की टोपली। बोले बस ये सुख शांति दिलाएंगे। बोले कैसे? बोले ध्यान रखना, तेरे जीवन में जो जो तुझे लोग मिले और उन लोगों को मिलने के बाद तुझे जहां जहां अच्छाई दिखे उस अच्छाई को आगे वाली टोपली में डालना और उसको जीवन भर याद रखना और गुण गाते रहना। और मान लो तुझे ऐसा लगे कि ये बुराई है, उसको पीछे काली वाली टोकरी में डालना और भूलते जाना। तो हमेशा ध्यान रखना, सुख की प्राप्ति भी होगी और शांति की प्राप्ति भी तेरे जीवन में होती चली जाएगी। हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हम लोगों चाहते तो है सुख शांति, लेकिन क्या करें, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी की अच्छाई को देखकर उस अच्छाई से अपने जीवन में सीख ले ही नहीं पा रहे हैं। सीख पाना और सीख लेना बहुत अंतर बात है, लेकिन ना सीख पा रहे हैं और ना सीख ले रहे हैं। अगर हमें सीख लेना है तो सबकी अच्छाइयों को देखकर हम अपने जीवन को निश्चित रूप से अच्छा बना सकते हैं। और अब बात है, क्योंकि आए तो हम राजपुर में हैं और पहला प्रवचन हमारा क्या होता है पता है? उस नगर की व्याख्या का होता है। उस नगर की व्याख्या का होता है। तो कहा कि पहले यहाँ पर सुधा सागर जी आए थे, उनने बोला ये राजपुर जो है राजा बनेगा, यहाँ पे रहने वाले सब राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। मैं भी चाहता हूँ आप सब लोग राजा बनो, मैं नहीं चाहता, मैं भी आपको यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि राजपुर वाले जितने भी है वो क्या बने? राजा बने। अब राजा बनना है आपको, बोलो नहीं बनना। अभी तो पहले सुख शांति की बात हो गई थी, लेकिन सुख शांति के साथ तीसरी चीज तो उनने भगवान ने दी, पर मैं गिफ्ट में राजा बना रहा हूं आपको। आप राजा बन सकते हो। बनना है राजा, सबको राजा बनना है। तो अब पहले तो इस नगर की व्याख्या आपको बताता हूं। अगर वास्तविकता में आपको राजा बन रही है राजपुर वालों, तो राजपुर क्या बोल रहा है? राजपुर बोल रहा है कि राजा बनना है। राजपुर का राह बोल रहा है राजा बनना है तो अच्छाई को देखना होगा। राजा बनना है तो अच्छाई को देखना होगा। और जा क्या कह रहा है कि ना, निश्चित रूप से आपको राजा ही बनना है तो जलन छोड़ना है तो स्वयं की निंदा करना होगा। एक को खोलूंगा, चिंता नहीं करना फिलहाल, पूरी पहेलियों को खोलूंगा क्या कहना चाह रहा हूं। और पू कह रहा है कि पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगा। और रा कह रहा है रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा करनी होगी। ये मैंने 4 बातें राजपुर पे अभी बैठे बैठे तैयार करी। 5 मिनट का समय मिला तो 5 मिनट में मैंने राजपुर की व्याख्या को तुरंत के तुरंत लिखकर तैयार अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी तो राजा बनाने की बात चल रही है, ठीक है ना? आपको राजा बनना है और मैंने बोल दिया राजा बनना है तो अच्छाई को देखो। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे राजा बनना है। आखिर एक बात बताना कि अशोक जी पाटनी भी है, प्रशांत जी मुंबई भी है, दिनेश जी गंगवाल भी है। ये इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये मान के चलना ये राजा जैसे ही है, राजा ही हैं, ठीक है ना? आखिर ये क्यों राजा बने और हम क्यों नहीं राजा बन पा रहे हैं? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है और उनके पास इतना पैसा क्यों है? क्या कारण है कि वो इतने पैसे वाले हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, न जाने कितनी उनके पास संपदा है, उनको याद नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं महाराष्ट्र में विहार करते हुए गया और विहार करते हुए गया तो धुलिया के आगे एक बहुत बड़ी वंडर सीमेंट की फैक्ट्री थी। और उस वंडर सीमेंट की फैक्ट्री में जब मैं वहाँ अमल नहर के पहले थी तब मैं फैक्ट्री में गया
तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, इतनी बड़ी 1500 करोड़ की फैक्ट्री, 1500 करोड़ बहुत बड़ी मायने रखती है, छोटी मोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ा सेटअप, और बोले पाटनी जी आज तक यहाँ नहीं आए। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां लगा है, बोले पाटनी जी अभी तक यहाँ नहीं आए, नौकरों के माध्यम से ही काम चल रहा है। मैंने कहा क्या भी है, सोचो सही व्यक्ति को कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगा है, चालू हो गया, इतनी फैक्ट्री डल गई, 4 से 5 7 साल हो गए और देखने नहीं आए। अब विचार करना कि आखिर उनके पास इतना, ये प्रवचन मैंने वही किया था, वही चिंतन मुझे याद आ गया बिहाल, उसी फैक्ट्री में मैंने किया था कि आपको पाटनी जी जैसे बनना है तो क्या करना होगा। तो बनना चाहते हो आप सब पाटनी, राजा तो वही होता है, उनको राजा ही बोलते हैं, जैन समाज के राजा है वो, है ना, भामाशाह है वो। तो जैन समाज के अगर राजा हैं तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सबको वैसा बनना है क्या? कुछ तो किया होगा ना उनने, तब तो वो वैसे बने। आखिर क्या किया उनने कि वो ऐसे बन गए, और हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आप उसमें जाओ तो हम अगर आगम को उठाकर देखेंगे तो आगम में हर बात का जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर है। उस प्रश्न का उत्तर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हजारों वर्ष पहले दे दिया, और उसका उत्तर ये जो कहानी सुनाई ना, ये जो राजा बनने की बात बोली, वो निहित है उसमें। कैसे निहित है? उसमें आचार्य भगवान ने यही बात बोली। क्या बात बोली? एक होती उच्च गोत्र और एक होती नीच गोत्र, एक होती उच्च गोत्र और एक होती नीच गोत्र। वो पाटनी जी, वो प्रशांत जी, वो दिनेश जी, उच्च गोत्र मतलब क्या? जिसके पास धन है वो उच्च गोत्र का मालिक बन सकता है। राजा वही बन सकता है जो उच्च गोत्र को बांधे। अब उच्च गोत्र कैसे बनेगी? तो आचार्य उमा स्वामी ने उसका उत्तर दिया। ध्यान से सुन लो बच्चों, तुमने पढ़ा तो बहुतों का तत्वार सूत्र, लेकिन तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा, परात्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। क्या बोला? परात्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। महाराज जी संस्कृत में क्या क्या बोल जाते हो समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों सुनो वहां क्या लिखा है, वहां क्या बोला है, उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है, कैसे हम पाटनी जी से बन सकते हैं। तो वहां यही बोला है। क्या बोला है? कि पर की प्रशंसा, पर की अच्छाइयों को देखना और अपनी निंदा करना, पर के दोषों को ढकना और अपने दोषों को बताना, इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। इससे आप राजा बन सकते हो। अगर राजा बनना है, राजपुर वालों, राजा बनना है तो राजा बनने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना होगा। मुझे क्या करना है? दूसरे के अंदर की जो क्वालिटीज हैं, दूसरे के अंदर की जो अच्छाई है, उन अच्छाइयों को देखना है। लेकिन अब बताओ, हम अच्छाई देखते हैं क्या? हमारी तो पूरी दृष्टि होती है कमी देखने की कि सामने वाले में क्या गलत है। सिर्फ हम तो ये देखते कि इसने क्या गलत किया है, उसकी टांग खींचते हैं। हम टांग खींचने में अपने पूरे जीवन को हमने समाप्त कर रखा है। फिर क्या राजा बन पाओगे? बन पाओगे राजा? 3 काल में नहीं बनने वाले। नीच गोत्र का जब भी, सुन लो कान सुनकर, आज का आइडियल, बिल्कुल आइडियल लाइन बोल रहा हूं, आज की कोटेशन बोल रहा हूं। जब भी आप दूसरों के दोषों का बखान करोगे, जब भी आप दूसरों की निंदा करोगे, नीच गोत्र का बंध होगा। काय का बंध होगा? नीच गोत्र का। और नीच गोत्र मतलब क्या? शाश्वत नीच गोत्र कहां पर उदय में आती है? नरक और त्रियंश। कहां पर? नरक और त्रियंश में शाश्वत नीच गोत्र का उदय होता है। तो जब निंदा करोगे, जब दूसरों की कमियां देखोगे, जब दूसरों के दोषों को निहारोगे, निश्चित मान के चलना नीच गोत्र का बंध तुम करते चले जाओगे। तुम नरक और त्रियंश का रास्ता खोलते चले जाओगे। अगर राजा बनना है तो मुझे क्या करना है? मुझे तो बस क्या सामने वाले में अच्छाई है, उस अच्छाई को, उस क्वालिटीज को पकड़ना है। और जब अच्छाई देखोगे, उच्च गोत्र का बंद करते चले जाओगे। जब क्वालिटीज पकड़ोगे, उच्च गोत्र का बंद करते चले जाओगे। अब बताओ राजपुर वालों, आपको राजा बनना है तो उच्च गोत्र का बंद करना होगा।
और उच्च गोत्र के बंध के लिए सबसे पहला कदम यही है कि मैं अपने दोषों को सबके सामने प्रस्तुत करूं, अपनी खुद की कमियों को बताऊं, अपनी खुद की कमियों को सबके बीच में वायरल करूं। कोई ऐसा एकाध बंदा है जो सबके बीच में अपने पापों का बखान करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया? कोई है ऐसा? विरले लोग होते हैं जो अपने पापों को बताते कि मैंने पाप किया है, पीठ ठोक ठोक के बोलते मैं गलत हूं। गलती स्वीकार ही नहीं करना है हमें, तो हम गलत हैं उसके बाद भी, और अगर कोई बोल रहा है उसके बावजूद भी हम स्वीकार नहीं कर रहे कि हम गलत हैं, तो फिर बताओ हम कैसे राजा बनेंगे? हम कैसे उच्च गोत्र का बंद करेंगे? अगर हमें उच्च गोत्र का बंद करना है तो निश्चित पल पल पर हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, होता क्या है? होता ये हैगा कि एक इमेज बन जाती है हमारी कि हम घर के बड़े हैं। अब घर के बड़े हैं या हम बड़े हैं तो हम गलत नहीं है, तो अब गलत नहीं है तो गलती स्वीकार नहीं हो पाती है, हम अपने आप को गलत स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, एक ऐसी इमेज बन गई है कि हम इस प्रकार के हैं। तो हम कैसे स्वीकार कर लें छोटों के बीच में कि हम गलत हैं, हमने गलती करी है? हमने आचार्य श्री जी को बहुत बारीकी से देखा है, जब जब उसे आचार्य श्री को लगता था ये गलत है, वो आगे रह के स्वीकार कर लेते कि नहीं ये गलती तो है, ये ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है इसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम वैसे नहीं कर पा रहे। एक दिन आचार्य श्री जी ने बड़ी वेदना अंदर से झलक रही थी उनके, और उन्होंने बोला 28 मूल गुण हैं हमारे। कितने मूल गुण हैं? 28 मूल गुण हैं। बोले देखो पंचम काल का ये शरीर है कि वो पूरा अच्छी तरीके से 28वां मूल गुण नहीं पाल पा रहा है। बोले एक मूल गुण कमी पड़ रही है, पाल तो रहे हैं, आगम में तो उसका उल्लेख मिलता है, पर जैसे पालना चाहिए वैसे नहीं पाल पा रहे हैं। हमारा एक मूल गुण भूशयन, क्या है? क्या है? भूषण। बोले उत्कृष्ट तो वही होगा जो जमीन पर सोएगा, जो चट्टान पर सोएगा। ये पाटा लेना पड़ रहा है, आगम में उसकी आज्ञा नहीं तो तुम समझो हमारा मूल गुण खत्म हो गया। आगम में आज्ञा है, चटाई की पाटे की सबकी आज्ञा है, उल्लेख है, टीकाकरण उसका उल्लेख किया है, पर उत्कृष्ट तो ये भूषण, हम भूषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर कम हैं। एक देखो उत्कृष्ट शर्या के धारक पूज्य गुरुदेव अपने आप को अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूषण नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे आप अपनी कमी को बताओ ना, कम से कम कमी आप बताओगे तो होगा क्या, कमी बताने के माध्यम से निश्चित ये मान के चलना आज नहीं तो कल वो जो कमी है वो आपकी निकलते चले जाएगी निश्चित। और हम अपने आप की कमी को बताएंगे तो हमें लगेगा अभी हम अधूरे हैं। हमें अपनी कमी हम बताएंगे तो अपना स्वयं का एक अभिमान गर्व भी जो है वो कम होगा निश्चित रूप से, कि हम ऐसा हैं वैसे ये दूर होता चला जाएगा। और अगर हम अच्छाई निकालेंगे तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, अच्छाई निकालने की जब भी कोई बात आती है तो हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर वास्तव में आपस में प्रेम स्नेह चाहते हैं तो आप अच्छाइयाँ निकालो, सामने के अंदर क्या क्वालिटीज हैं वो निकालो। और अच्छाई को निकालने के बाद ये निश्चित होता है जो आपने अच्छाई निकाल ली, मान लीजिए ये अच्छाई है, अब वो अच्छाई है और आप उसको बार बार वायरल करते हो, बार बार बोलोगे, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? आपका तो उच्च गोत्र बनेगा, ये फायदा हो गया। लेकिन सामने वाले का जिसकी आप अच्छाई गा रहे हो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका कुछ होगा क्या? कोई बता ही नहीं रहा मेरे जवाब, मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैंने आपकी अच्छाई गाई, सब लोगों को बताया कि आपके अंदर ये अच्छा है, आपके अंदर ये अच्छा है, आपके अंदर ये अच्छा है, तो मैंने तो उच्च गोत्र का बंद कर लिया, ठीक है। लेकिन जिसके लिए मैंने अच्छा बोला उसके लिए कुछ पॉजिटिव होगा नहीं होगा? है? क्या होगा पिंटू भाई बोलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बोलो भाई और कुछ है? कोई बता सकता? दिमाग लगाओ, मेरे प्रश्न को समझो। मैंने आपकी अच्छाई निकाली, मेरा तो भला हो गया, मेरा तो उच्च, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मैंने आपकी अच्छाई निकाली, मेरा तो उच्च गोत्र का बंधुआ, आपका क्या होगा? दीदी बताएंगी? नहीं। अब सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, अब आपका क्या होगा? होगा ये
कि मैंने तो मेरा काम कर लिया आपकी अच्छाई निकाल कर। अब जब मैं बार बार बोलूंगा कि आप गुस्सा नहीं करते हो, मैं बार बार बोलूंगा कि आप गुस्सा नहीं करते हो, बहुत शांत आत्मा है वो। अच्छा, वो बहुत ईमानदार है एकदम, वो बहुत अनुशासन वाले, पंचल है, समय के पक्के हैं वो। मैंने कुछ 3-4 आपकी खासियत बता दी कि आप शांत हो, आप समय के पक्के हो, आप जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हो। ये 3-4 क्वालिटीज आपकी बता दी। अब होगा ये, मैंने तो मेरा काम कर दिया। अब जब भी आपको गुस्सा आएगा लगेगा अरे भैया मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूं, मेरी इमेज ऐसी नहीं है, मुझे सब लोग कैसे जानते हैं, शांत हूं, बहुत सरल सहज परिणामी हूं। तो जो है अपने आप आपको खुद को लगेगा और आप खुद अपने आप में गुस्सा नहीं करोगे, निश्चित है मान, क्योंकि वो इमेज, जो इमेज बन जाती है ना, वो इमेज बनी रहेगी। जैसे आचार्य से एक बार की सावक ने कहा, आचार्य हरी ले लो, हरी ले लो, हरी ले लो अस्वस्थता में। तो आचार्य ने कहा एक इमेज बन गई ना मेरी, 15 साल इतने साल हरी नहीं लिए, अब मैं चाहूंगा तब भी नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि मेरी इमेज बन गई, आचार्य महाराज हरी नहीं लेते। तो एक इमेज आपकी बन जाएगी। तो इमेज बनने के कारण क्या होगा, आपको डर लगेगा। मैं अपना खुद का बता रहा हूं कि अभी 52 गजा में हमने कपड़ा टच करने का कि कपड़ा स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा नियम ले लिया था। तो अब ये बात जरा से में सब जगह वायरल हो गई। तो बाद में वहाँ वीर सागर जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा था कि ऐसे साधक, ऐसे महाराज हैं, ये हैं, वो हैं। अब वहीं किसी श्रावक ने हमसे कह दिया, बाद में हमें थोड़ा सा तकलीफ हो गई। उस तकलीफ के कारण जो है कुछ औषध वगैरह लगानी पड़ी। तो अब कपड़ा तो टच करना पड़ेगा जब आप चेहरा धोओगे। तो अब धोया तो जैसे ही वो महाराज जी आपके विषय में ऐसा बोला, आप टच नहीं कराते हो कपड़ा, तो अंदर से एकदम एक वो हो गई, अरे भगवान मेरी तो ऐसी इमेज बनी है, मैं कहाँ कपड़ा टच करा रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं कराना चाहिए, अपने हाथ से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, एक इमेज बन जाएगी। एक इमेज अगर आपने बना दी तो निश्चित रूप से सामने वाला उस इमेज का ख्याल करेगा, सामने वाला उसको बिल्कुल मेंटेन करेगा कि नहीं मैं ऐसा हूं, मुझे दुनिया इस रूप से जानती है, इस रूप से जानती है, तो मुझे गलत नहीं करना है। तो आप निश्चित रूप से, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप झूठी तारीफ करो, कुछ वो गुण हैं आपको लगता है उस गुण को आप बताओ, उस गुण को सबके बीच में रखो। उस गुण को सबके बीच में रखने से वो सामने वाला का गुण और पक्का हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और वो निश्चित रूप से, जैसे आपने कह दिया इनको गुस्सा नहीं आता है, तो जब भी गुस्सा आएगा उस व्यक्ति को लगेगा मैं गुस्सा करने वाली आत्मा नहीं हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना है भैया। राजा बनने का तात्पर्य, राजा वही बन सकता है जो दूसरों की कॉल, मैंने आपके सामने शास्त्रोक्त तो बात रखिएगी, मैंने मन से तो कुछ बोला नहीं। क्या बोला, जो शास्त्र में आया है उसी बात को आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने। अगर आपको निश्चित राजा बनना है, उच्च गोत्र सबसे पहले चाहिए। राजा बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उच्च गोत्र चाहिए। और उच्च गोत्र का बंद वही कर सकता है जो दूसरों की क्वालिटीज, दूसरों की अच्छाइयों को देखता है, दूसरों की क्वालिटीज को पकड़ता है। अब बोलो हाँ या ना में, तो बोलो राजपुर वालों, हाँ तो बोलो, पक्का वचन दे रहे हो, पक्का क्या लेके आओगे, किसकी, अपनी, कौन दूसरों की? अरे दूसरों की तो सब निकाल लेते हैं, आजू बाजू वालों की तो सब निकालते हैं। आजू बाजू वालों की नहीं चाहिए, दूसरी बहू की तो वो निकाल देगी सासू अभी तुरंत, वो दूसरे की बहू की तो तुरंत निकाल देगी, दूसरे की बहू की नहीं, हाँ अपनी बहू की। अपनी बहू की तारीफ करना और प्रशंसा निकालना, अच्छाई निकालना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, छोटा मोटा कलेजा नहीं चाहिए। अपनी बहू की 4 अच्छाइयां निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए, सच में कह रहा हूं। इतनी ताकत जिस सास में हो गई, समझ लेना निश्चित रूप से आने वाले समय में वो रानी बन जाएगी कि राजा ही बनना है। तो निश्चित ये मान के चलना, अगर हम अच्छाइयों को निकालते जाएंगे तो उस राजा बनना है, तो राजा आप बनते चले जाएंगे। और सबको राजा बनना है, सबको उच्च गोत्र का बंद करना है, तो उच्च गोत्र का बंद इसी से होगा। और दूसरी बात किससे होगा, जब भी किसी की कमी दिखे उस कमी को वायरल मत करना बंधुओं, ध्यान रखना। उसको सबके बीच में उखाड़ना मत, उसको सबके बीच में बताने का प्रयास मत करना। किसी में कोई कमी दिखे तो क्या करना है, उसको ढकने का प्रयास करना। और आचार्य जी हमेशा बोलते थे कि किसी में कोई कमी हो तो क्या बोलना चाहिए, ए भगवान तीव्र कर्म का उदय है,
इसलिए इसने ऐसी गलती कर दी। ऐसी कोई सामर्थ्य, ऐसी कोई ताकत दे कि इसकी जो गलती है वो गलती क्या हो जाए, इसके जीवन से बाहर हो जाए, इसके जीवन से वो गलती निकल जाए। ये बात आपको हमेशा एक सद्भावनाओं को, एक दुआओं को प्रस्तुत करना है। आपको क्या प्रस्तुत करना है? ये दुआ प्रस्तुत करना है। दुआ क्या है? दुआ क्या रहेगी कि इसकी जो गलती इसके कर्म के उदय से हुई है। ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना, गलती हम सब कर रहे हैं तभी तो यहाँ संसार में अटके हैं। गलती किससे नहीं हुई है? सबसे गलती हुई है। लेकिन सबसे गलती होने के बावजूद भी अगर हम उस गलती को इस प्रकार से देखेंगे कि भैया तीव्र कर्म के उदय से इससे गलती हो गई है। अब आचार्य कहते थे कि आप अपराधी से बेर नहीं करो, अपराध से बेर करो। किससे बेर करो? अपराध से, अपराधी से नहीं। अगर एक बार आपने अपराधी से बेर कर लिया, वो अपराध छोड़ नहीं पाएगा, वो गलती निकाल नहीं पाएगा। अगर हम बार बार उसको बोलते रहे तो चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, वो नहीं है तो आपने चोर बना दिया उसको। तो झूठा है, झूठा है, झूठा है, अब वो झूठ नहीं बोलेगा तो झूठ बोलना सीख जाएगा वो। इसलिए गलती सबसे होती है। उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, उन गलतियों को एक तरफ रखते हुए हमें क्या करना है? उन गलतियों को ढकना है। ठीक, और गलतियों को ढकने के साथ क्या करना है? अपनी गलतियों को बताना है और सामने वाले की क्या करना है? प्रशंसा करना है। तो राजपुर वालों, निश्चित रूप से आप राजा बन जाओगे। मैं चाहता हूं सब लोग राजा बनो और आपके जीवन में सुख और शांति का भी अनुभव। अब 3 बातें और हैं और निश्चित रूप से आपका पुण्य तगड़ा तो है। और कल हो सकता है कि सुबह का हो जाए यहाँ पर प्रोग्राम, तो आगे की 3 बातें, आगे की 3 कौन कौन सी है? अब वो और खोलना है तीनों बिंदु कि जलन छोड़ना है तो स्वयं की निंदा करनी होगी। उसको मैं कैसे बताता हूँ, कैसे निंदा करना वो बताऊंगा। और पूज्यता पाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबकी विनय करनी होगी। और र में क्या है? रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा को करना होगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के प्रति आस्था और भक्ति सबकी है, आपकी है कि नहीं है? ऐसे एक भाई की भी बहुत आस्था थी, बहुत भक्ति थी और वो ये सोचता था कि पूज्य गुरुदेव की भक्ति से सब कष्ट पीड़ा दूर हो जाएंगे। लेकिन योग संयोग की बात है कि रीढ़ में ऐसी तकलीफ हुई कि गैप हो गया और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना है, लेकिन श्रद्धा ये थी कि ऑपरेशन करना है। एक्सरे में डॉक्टर ने बोल दिया पर पूज्य गुरुदेव के पास जाकर एक बार आशीर्वाद तो ले लूं, कम से कम उनके चरण छू लूं, गंधोदक लगा लूं, तो उसके बाद जाऊंगा। डॉक्टर ने डेट भी दे दी, 1 महीने बाद बंबई में ऑपरेशन है। लेकिन उसका मन नहीं माना और वो आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंच गया। आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंचा, मिलते हैं क्या दर्शन? मिल पाते थे क्या? नहीं मिल पाती। भीड़ भाड़ में चाह कर भी वो दर्शन नहीं कर पाया। चौके में पहुंचा कि गंधोदक मिल जाए, वो भी नहीं मिला। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी लघु शंका के बाद पांव धो रहे, वहां मिल जाए। वहां तक नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे लोग आगे तक नहीं आन दिया। फिर क्या था? फिर यही था कि जो गंधोदक था लोगों ने वो भी छोड़ा नहीं। अब क्या करे? जो बचा था उसने अपना नेपकिन जो कपड़ा था उस कपड़े से उसको पोंछ लिया और पोंछ लिया, उस गीले कपड़े को लगा लिया। लगाने के बाद वो जो कपड़ा था उसी कपड़े को उसने क्या किया? प्रतिदिन जब रात्रि विश्राम करता था तो वो उस कपड़े को अपनी पीठ पे रख के सोता था। 8-10 दिन हुए, उसने सोचा दर्द कम क्यों हो गया, रिपोर्ट फिर से करानी चाहिए। रिपोर्ट कराई तो 10 दिन के बाद पता चला कि वो जो गैप था वो पूरा ठीक हो गया। ये क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित। और जब आचार्य श्री के पास पहुंचा तो उसने जब दान दिया, बोले मेरे ऑपरेशन में 3 से 5 लाख का खर्चा था। बोले 5,11,000 रुपए की नगद राशि में दान करता हूँ, ऑपरेशन में करता तो यहाँ लगा दी। ये पूज्य गुरुदेव के ऐसे अनेकों अतिशय हैं। जो श्रद्धा और आस्था करता है उस आस्था और श्रद्धा से उसको सब कुछ अपने आप मिलता चले जाता है। इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्या सागर जी महामुनि राज की।